साथियों, यहां मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जिक्र करना चाहूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल और मॉडर्न नॉलेज के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को ग्लोबल सिटीजन बनाना भी है, और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो देश की प्रोग्रेस के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट यदि कोई होता है तो उस देश का नौजवान ही होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में यह भारत का नौजवान एक अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकता ही नहीं बल्कि देगा, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। हमारे यूथ की एनर्जी, हार्डवर्क और डेडिकेशन के चलते हमारा देश नई ऊंचाइयां छू रहा है और दुनिया के एक ताकतवर देश के रूप में तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अब आप सभी ने अभी हाल में ही मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट देखी होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 5 साल, और बस 5 साल, और विद इन 5 ईयर में हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में होगी। यह मॉर्गन स्टैनले ने कहा है। भारत की इस ताकत वंस इन ए जनरेशन शिफ्ट कहा गया है, और मैं कहता हूं यह तो अभी बस शुरुआत है साथियों। हमारे यूथ के बल पर देश के इंजन्स ने अभी तो फायर करने प्रारंभ किए हैं। मैं आश्वासित हूं 2047 तक जो हमारा भारत आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में है, 2047 आते आते भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमी या टॉप इकोनॉमी किसी की होगी, हमारे भारत की होगी। इस विश्वास के साथ हमारे नौजवानों को काम करने की जरूरत है। और मैं तो यह मानता हूं कि अभी तो यह देश अपने पंखों की आजमाइश भर कर रहा है। अभी तो हमारी पूरी उड़ान बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। यानी 2047 तक आकर हम दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बनकर रहेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में नंबर 1 होगा। और मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि दुनिया के बड़े फोरम्स पर आज भारत की बातें ध्यान से सुनी जाती हैं। आप सबको भी जानकारी होगी, पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर यह सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बढ़ी है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है। और एक क्षेत्र जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूं, टेररिज्म जैसे इशू पर भारत ने दुनिया को लीड किया है और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में सफल रहा है। आतंकवाद को अपना टूल मानने वाले देशों को आज अच्छी तरह मालूम है कि भारत किसी देश को बेवजह छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत भारत के अंदर है, यह सारी दुनिया समझती है। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा नॉलेजेबल थे, ज्ञानी थे, ज्यादा विद्वान थे, सब कुछ था। रावण भगवान राम से ज्यादा धनवान थे, यानी रिच थे। भगवान राम से ज्यादा बलवान भी थे, ताकतवर थे। मृत्यु पर विजय का उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, भारत में ही नहीं सारी दुनिया में हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को मानने वाले लोग वह रावण की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि आजीवन मर्यादाओं का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा करते हैं। क्योंकि सदैव उन्होंने विवेक का परिचय दिया। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने स्वयं लंका पर शासन नहीं किया, बल्कि रावण के उत्तराधिकारी को ही लंका का शासन उनके हवाले कर दिया था। इसलिए नॉलेज के साथ साथ जीवन में विजडम की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। इसीलिए एजुकेशन हमारी प्रोफाइल, सीवी या बायोडाटा का ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए। अब यह बात भी साबित हो चुकी है। पाइथागोरस थ्योरम
लोग मानते हैं मिस्टर पाइथागोरस ने कभी इस थ्योरम को दिया था, लेकिन सच्चाई यह है कि पाइथागोरस से 300 इयर्स बिफोर इस थ्योरम को देने का काम यदि किसी ने किया था, हमारे यहां के बोधायन ऋषि ने यह थ्योरम देने का काम किया था। आज भी वह संस्कृत में हमको उपलब्ध है।